जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम किरण पब्लिकेशन का जो टीचर टीआरई है, बीपीएससी जो ले रही है टीआरई पेपर, ठीक है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो इसका हम देखेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का। आज से हम सेट देखेंगे, तो फर्स्ट सेट आज हमारा स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं इसके साथ रिकमेंड करना चाहूँगी आप लोगों को कि इसके साथ जो है आप बीपीएससी का हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, आप उसको भी देखें, क्योंकि जीके जीएस जो है उसमें भी है, इसमें भी है। हो सकता है जैसे ये पेपर ठीक है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टफ पूछे तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। और ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो इसको हाथ से जाने ना दें और ध्यान से सुने। और साथ ही आप लोग जो है आप सिर्फ इसको एक टेस्ट की तरह ले, ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हैं। आप एक टेस्ट पेन पेपर निकाल सकते हैं और उसको बनाते जाइए, आपको पता चलेगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। उसके साथ ही आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जीके जीएस का देखेंगे, उसके बाद फिर मैथ और इसका मैं आंसर बता दूंगी बाद में, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा 9, ठीक है। 9 जो है समुद्र के किनारे हैं। कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। तो एल्वियोली जो है आपके फेफड़े में मौजूद होती है, और ये जो है रेस्पिरेशन के लिए कहें या फेफड़ों से जो श्वसन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्या काम है इसका? तो सांस लेने और छोड़ने के टाइम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? रक्त प्रवाह में जाने देने में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फर्स्ट है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, सही है। दूसरा है कि काटी गई फसल के भूसे से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है आपका कि फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, तो ऐसा नहीं है। फसल पकने के बाद उसे काटना जो है कटाई कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत हो जाएगा। चौथा में क्या है कि उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, बिल्कुल सही है। अब 44 का क्वेश्चन है हमारा कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो ये जो मानचित्र और लेखा बनाने वाले हैं उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। कार्टोग्राफी का मतलब ही होता है मानचित्र, ठीक है। कार्टोग्राफी को मानचित्र या योजना या चार्ट या ग्राफिकल तरीके से जो है उसका अध्ययन और उपयोग की कला, विज्ञान और तकनीक के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है कि मलेरिया विनाशक कुनैन डैश के वृक्ष से मिलता है। तो सिनकोना के वृक्ष से आपका मलेरिया विनाशक कुनैन जो है आपको सिनकोना के वृक्ष से मिलता है, ठीक है। उसका वृक्ष का छाल यूज करते हैं उसके औषधि के रूप में। और ये किससे होता है? तो ये परजीवी, ठीक है, कौन सा? तो प्लाज्मोडियम के कारण, परजीवी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। पहला है हमारा कि गतिशील पवन वायु कहलाती है, ठीक है, इसमें क्या सही उत्तर पूछा गया है? सही है। दूसरा हो गया आपका कि वायु गर्म होने पर फैलती है, तो वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है, तो ये भी सही हो गया। सी नंबर में हमारा है कि वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो वायु जो है मतलब उच्च वायु दाब के क्षेत्र से जो है निम्न वायु दाब की ओर चलती है, ठीक है। वायु जो है पहले वो उच्च से निम्न की तरफ जाएगी, निम्न से उच्च की तरफ नहीं जाती है, तो आपका सी जो है गलत हो गया। तो ए और बी सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि घटपर्णी जो पिचर प्लांट है विषमपोषी क्यों होती है? तो क्योंकि इसका जो है पहला है कि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्लोरोफिल उसमें जो नहीं होने की वजह से वो घटपर्णी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 47 का आंसर हो जाएगा 3। उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, ठीक है।
घटपन्नी पौधा जो होती है वो स्वपोषी होती है और विषमपोषी, दोनों प्रकार का पोषण करते हैं। ये दोनों प्रकार की पोषण करता है, स्वपोषी और विषम पोषी। ओके, पिचर प्लांट जो है आपका ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। जब ग्रीन होता है तो इसमें क्लोरोफिल होगा ही, ठीक है। इसमें विषमपोषी पोषण भी होता है, क्योंकि पिचर प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है। आपके पहली बात तो आपको जो पिचर प्लांट है आपको मेघालय के साइड में मिलेगा, तो पिचर प्लांट नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, क्योंकि जैसे कीट आते हैं तो इनका जो घट जैसा बना हुआ रहता है, जो शेप पत्ती का, वो उसको बंद कर देता है और उसको चूस लेता है। तो कीड़ों को ये खाते हैं। ये किस लिए खाते हैं, अगर कीड़ों को ये पूछा जाए तो कीड़ा को इसलिए वो खाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जैसा पोषक तत्व वो कीड़ों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चांगपा घुमंतू लोग है, सही है। दूसरा है कि बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, तो ये भी सही है। तीसरा है क्या हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, तो ये नहीं, ये अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोग हैं चांगपा, ठीक है। और ये एक जगह से टिकती खाली नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग जगह जो है जाती रहती है। और उसके बाद अगर बात करें चौथा नंबर, तो 48 का 3 हो जाएगा, ठीक है, गलत है। नेक्स्ट है कि 48 का 4 नंबर क्या है कि चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका नेपाल सीमा जुड़ी हुई है, ठीक है, बिहार राज्य की सीमा। अगर बात करें राजकीय सीमा की बात करें, कौन कौन सा राज्य बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आपका यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और आपका अगर बात करें देश कौन सा जुड़ा हुआ है, तो नेपाल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा। तो राकेश को जो है उसके लिए जाना पड़ेगा उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, क्योंकि वहीं पर है आपका कौन सा नेहरू पर्वतारोहण के लिए जो है NIM है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना की बात करें तो 14 नवंबर 1965 को हुई थी, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। उन्हीं का मन था कि एक जो है देश में नेशनल लेवल का रहना चाहिए माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वही किए थे। चलिए नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता जो है आपका सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों जाना जाता है, ठीक है। सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग के नाम से जाना जाती है। कहाँ पे है, तो सिक्किम के गंगटोक में है, लगभग ये 54 किलोमीटर उसके पूर्व में स्थित है गंगटोक का, ठीक है। ये चीन और भारत को जो है ये जोड़ता है, ठीक है। और ये दर्रा अगर बात करें तो पुराने समय में सिल्क मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है, कनिष्क के समय की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो दादा भाई नारोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने अगर कलकत्ता उनके अधिवेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, पहली बात तो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी, ठीक है। और ये जो है 3 बार बन चुके हैं अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस में आपका 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। और ये गुजराती व्यापारी। नेक्स्ट है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। फर्स्ट है कि खरपतवार जो होता है बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है कि खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, बिल्कुल नहीं तो वो नष्ट कर देगा दूसरे फसल को। तीसरा है आपका कि खरपतवार फसलों के लिए दिए गए खाद्य पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, तो ये भी सही है। चौथा है कि खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी ABC लंबा वाला है ABC, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपके कपड़े में आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। तो पहला है कि आप जहां हैं वहां रुक जाइए, ये तो सही है। दूसरा है देखिए कि फर्श पर लेट जाइए। तीसरा भी सही है कि अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए। चौथा है कि चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये गलत है, चारों तरफ दौड़ने से और फैलेगा आग, ना कि बुझेगा। तो चारों तरफ दौड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर आग लग जाती है तो दौड़ना बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए। अब 55 नंबर क्या है कि राज्यों द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। पहला है कि ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ठीक है। दूसरा है कि ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, बी तो सही नहीं होगा, ठीक है,
सी क्या है कि ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये भी सही है। नहीं, ये नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, नहीं। चौथा है कि ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले, ये सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, राज्य द्वारा जो संचालित स्कूल होते हैं, ठीक है, जिसको राज्य चलाती है, यानी राजकीय स्कूल समझिए या पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो टैक्सेशन देती है, उसका कराधान देती है, तो उसमें बता रहा है कि आखिर उसका क्या लक्ष्य है। तो उसका लक्ष्य अगर हम बात करें सही उत्तर का, सही उत्तर, तो उसका लक्ष्य होता है कि इस राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, सभी बच्चों को, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर डी नंबर है कि ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, ठीक है। और शिवालिक पर्वतमाला के लघु हिमालय में स्थित है दार्जिलिंग, ठीक है। शिवालिक पर्वतमाला के लघु हिमालय में है और विश्व स्तर पे जो है दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के रूप में वो कब रहे, तो 1946 से लेके 1961 तक उन्होंने काम किया और इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले में। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है आपका आरंभिक कौन सी थी, तो गिरिब्रज थी, ठीक है। पहला नंबर गिरिब्रज थी। नेक्स्ट है कि बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है, तो बढ़ई क्या किससे संबंधित होता है, तो लकड़ी से, लकड़ी से वो बनाते हैं ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि विषुवत वृत्त से ये ऊपर की तरफ बोल रहा है, उत्तर की तरफ, तो वो क्या कौन सा रेखा है, वो कर्क रेखा है। अगर कह देता कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो वो मकर रेखा हो जाता। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है आपका कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, तो गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर एमपी, उसके बाद फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और उसके बाद लास्ट में आपका मिजोरम, ठीक है। ये मैंने पश्चिम से लेके पूरब तक का बता दिया। चलिए 8 राज्य हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है, ठीक है। तो पानी के साथ घोल बना रहा, तो इसका मतलब वो विलेय पदार्थ कौन है, ये पूछा गया है। तो आपका चॉक पाउडर नहीं होगा, तेल नहीं, नमक होगा, है ना। नमक जो है पूरे पानी के साथ क्या होता है, घुल जाता है, यानी वो विलेय हो जाता है। नेक्स्ट है कि फूली हुई पूरी तेल में तैरती है, क्योंकि पूरी में क्या होता है, पूरी में जो है वाष्प भरा हुआ रहता है, इसलिए वो पूरी जो है तेल में तैरती है, ठीक है। जब पूरी का जो घनत्व है, उसका डेंसिटी जो है तेल से कम हो जाएगा तो वह फूल कर तेल में तैरने लगती है, ठीक है। डेंसिटी उसका तेल से कम हो जाएगा पूरी का, तब वो तैरेगी, घनत्व मतलब कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 63, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। इसको क्या है कि अगर एक बार सांचा में ढाल दिया जाए तो उसको गर्म करने के बाद भी उसको नरम नहीं किया जा सकता, वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं। और बैकेलाइट भी जो है एक प्लास्टिक, इसी तरीके का प्लास्टिक का उदाहरण है बैकेलाइट। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह जो है कोई कार्य नहीं करता है। कार्य का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ किया। अब अगर दीवार को इधर से उधर खिसका देता, 1 इंच भी खिसका दे, तो यानी उसने कार्य किया। लेकिन अगर आप जितना भी हम मेहनत लगा रहे हैं और दीवार को हम नहीं आगे की तरफ खिसका पा रहे हैं तो मतलब कि कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है, तो टीबी से अगर बचना है तो उसको लगाना पड़ेगा बीसीजी, ठीक है। बीसीजी का टीका जो है आपका लगाना जरूरी है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कॉलमेटेगुरिन, ठीक है। और टीबी को ये रोकथाम के लिए इसको यूज किया जाता है। वहीं टेटनस की बात करें तो टेटनस के लिए आपको डीटीटी का टीका लगाना चाहिए, है ना। टेटनस के लिए आपको डीटीटी का, पोलियो के लिए तो पोलियो टीका लगाना चाहिए। अगर डिप्थीरिया रोग है तो डीपीटी टीका, ठीक है। डिप्थीरिया रोग के लिए आपको डीपीटी टीका लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
पहला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकते हैं, तो ये सही है। दूसरा है कि तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, नहीं, नमी में रखी हुई चीजों पे कवक आक्रमण करते हैं। तीसरा है कि तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते, इसलिए इनका उपयोग आचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, खराब होने से बचाता है, ठीक है। तेल और सिरका का प्रयोग इसलिए किया जाता है, अचार को खराब होने से बचाता है, ताकि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से बचाव हो सके। चौथा है कि जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, तो ए और डी तो बिल्कुल सही है, तो आपका हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट है कि बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती, तो राजस्थान में। उसकी अगर हम बात करें कि उसके संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक हैं जम्बोजी महाराज, और ये पर्यावरण प्रेमी जनजाति है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मेघालय में, ठीक है। मेघालय में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो भारत में है दक्कन का पठार, और ये 8 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। इसके अगर हम उत्तर की बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा, पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी घाट, और पूर्वी की बात करें तो पूर्वी घाट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। पहला है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा है आपका कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती है, ऐसा नहीं है, रबी तो ठंड में जो बोया जाता है उसको कहते हैं रबी फसल, तो ये गलत हो गया। चौथा है आपका कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है, जी नहीं, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें ही रबी फसल कहलाती है, तो ये आपका 1, 2 सही हो गया, यानी ए भी सही हो गया। नेक्स्ट है कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं, तो नोवाक जोकोविच जो है टेनिस से संबंधित है। चलिए अब हम देखेंगे आगे। घेंघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है, तो घेंघा रोग में जो है व्यक्ति के गर्दन पे सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है कि किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थापित है, तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आगे। तो 74 है हमारा कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं और एक का जो है अभिकथन और दूसरे का कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन है आपका कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, और उसका कारण दिया गया कि ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, तो ये आपका सही है या गलत ये बताना है। तो आपका जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि ध्रुवीय भालू के बाल वहां पे बहुत ठंड होती है, चूंकि ध्रुवीय भालू का जो बाल होता है वो कड़ाके की ठंड से बचाता है, तभी वहां ध्रुवीय भालू जी पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता उसके बाल की वजह से ही। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सब्लिमेशन, उदातीकरण, ठीक है, सब्लिमेशन कहलाती है आपका। तो अगर बात किया ऊर्ध्वापातन कहते हैं उदातीकरण, ठीक है। तो द्रव अवस्था में क्या हुआ, द्रव अवस्था में गुजरता नहीं है, बिना द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस का वाष्प में, जैसे ठोस से अगर वो वाष्प में चेंज हो रही है तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका बात करें तो शुष्क बर्फ, नैप्थलीन की गोली, ये सब जो है आपका ऊर्ध्वापातन का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है कि किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है, तो ये शुरू करने वाले हैं फेसबुक, ठीक है। फेसबुक ने ये 9 अगस्त 2017 को जो है इसको लॉन्च किया है, और ये क्या है तो वीडियो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है वॉच। 77 है कि मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता या रहती हूं जहां पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है, मैं किस राज्य में रहती हूँ। तो ये जो लॉटरी सिस्टम वाला जो फार्मिंग है ये आपका होता है पूर्व की तरफ भारत के, यानी आपका हो गया मिजोरम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है आपका मिजोरम में होता है, ठीक है। मिजोरम में क्या होता है, इसमें एक परिवार का जो है सिलेक्शन किया जाता है। मिजोरम में जो लॉटरी फार्मिंग में होता है कि एक परिवार का सिलेक्शन किया जाता है और उनको खेती करने के लिए जो है जंगल भूमि का एक हिस्सा दिया जाता है,
और ये जमीन जो है पूरे गांव की होती है। इसमें बारी बारी से जो है अलग अलग भाग में खेती करने सबको दिया जाता है। तो ये हो गया लॉटरी सिस्टम। नेक्स्ट है कि कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हों तो आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। ठीक है, तो चूंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से बंधा हुआ है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने होता है और हमें पृथ्वी आंशिक रूप से चंद्रमा की सतह से देखने को मिलती है। डेंगू बीमारी कैसी है? तो डेंगू जो है आपका एडिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू बीमारी आपका एडिस मच्छर के काटने से होता है। इसमें अगर लक्षण की बात करें तो बुखार होता है, तेज सर दर्द रहता है, दस्त होता है, पेशी एवं जोड़ों में दर्द रहता है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पहला है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपने बातों को दूसरों को इशारे से समझाते हैं। तो ये सही है। बी है कि जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते वो दूसरों को बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है कि सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, दाखिला बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलता है। नेक्स्ट है कि सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें विशेष स्कूल जरूर होता है लेकिन सरकारी स्कूल में भी दाखिला उनको दिया जा सकता है। तो इसलिए ए बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट है कि एक माइक्रोमीटर होता है। तो 0.001 मिलीमीटर होता है एक माइक्रोमीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो 10 का पावर -6 जो है आपका होता है एक माइक्रोमीटर का आपका किसमें, तो मीटर में। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का। नेक्स्ट है कि तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। किससे बचाता है? तो आसमान से पैदा होने वाली बिजली से जो है आपका तड़ित संचालक बचाता है। ठीक है, आकाशीय विद्युत से। और ये तड़ित चालक का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। नेक्स्ट है कि बायोगैस है। तो बायोगैस क्या है? तो बायोगैस आपका मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है बायोगैस। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तो मीथेन कितना रहता है? 45 से 70% मीथेन होता है, जबकि 30 से 45% जो है आपका CO2 होता है। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, और गोबर गैस भी कहते हैं मीथेन को। नेक्स्ट है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी थे। तो पहले विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की बनी है, आपका 182 मीटर का करीब है और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अब चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है आपका बीना वादक था। ठीक है, वो उनका जो सिक्का जारी किया था उसमें बीना बजाते हुए सिक्का जारी किया। उनके अगर दरबारी कवि की बात करें तो हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में उनका प्रशंसा किया है वो आपका हरिसेन ने लिखा है। चलिए अब 87 नंबर हम देखते हैं कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए, इसमें मतलब एक कथन है और एक कारण है। चलिए हम देखते हैं कि कथन है इसका कि कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती। कभी से जुताई से पहले जो है खाद को जुताई से पहले मिलाया जाता है। ठीक है, खेतों में। रीजन क्या है कि जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। ठीक है, तो ए और आर जो अगर देखें तो दोनों सही है। कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है और जुताई के समय जब खाद डाला जाएगा तो दोनों मिल जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह जो है आपका लाल ग्रह कहलाता है। जुपिटर की बात करें तो ये येलो कहलाता है। ठीक है, पीला ग्रह कहलाता है आपका जुपिटर। और अगर हम बात करें पृथ्वी का तो पृथ्वी आपका नीला ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह की बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, शुक्र को क्या कहते हैं? ब्राइटेस्ट स्टार यानी चमकीला ग्रह कहते हैं। और शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था?
तो ये आपका बिहार बंगाल से जो 22 मार्च 1912 को जो है ये पृथक हुआ था। 1912 को ये पृथक हो गया था बंगाल से, इसलिए हम लोग जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है, जिसको भारत का छत भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो दो विवर्तनिक प्लेट के बीच में टकराव के बाद ये मतलब इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का जो है यूज किया जाता है आपका ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए। एक बोलोमीटर भी उसी को कहते हैं। ठीक है, एक बोलोमीटर भी होता है और एक कैलोरीमीटर भी होता है, दोनों का यूज किया जाता है किसमें? तो हीट रेडिएशन या ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वहीं अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टीमीटर जो है उससे क्या किया जाता है? ऊंचाई मापा जाता है। ठीक है, समुद्र तल से किसी स्थान की दूरी को जो अगर मापना हो ऊंचाई तो अल्टीमीटर से मापते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर से क्या होता है? ऑडियोमीटर से जो है आपका व्यक्ति का कितना सुनने का सीमा है उसका मूल्यांकन किया जाता है ऑडियोमीटर से। क्रोनोमीटर से क्या होता है? तो इसका उपयोग जो है समुद्र में नाविक द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये घड़ी की तरह काम करता है आपका क्रोनोमीटर। चलिए अब हम देखते हैं आगे। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? गंध है। ठीक है, इसका कारण है गंध, क्योंकि उस गंध का जो अनुसरण करती है जिसे उसके नेता जो है आगे क्या करते हैं? छोड़ते जाते हैं। जितनी चिड़ियां होती है वो एक स्मेल छोड़ती है और उसी स्मेल को करते करते जो है सारी चिड़ियां उसके पीछे पीछे उसी एकदम सीधी रेखा में चलती जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा किला का नाम है आपका चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, जो 180 मीटर की पहाड़ी पर स्थित है और 700 एकड़ में है और ये राजस्थान में है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसका किला को कहा जाता है पानी का किला भी इसका कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथन में जो है आपको बताना है, एक कथन है और ये दूसरा अभिकथन है और एक कथन है। ठीक है, तो अभिकथन में कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो अगर देखा जाए कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं, कथन तो सही है, लेकिन रीजन ये गलत है कि सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र की बात करें दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों ही बहुत ठंडे होते हैं, आर्कटिक हो या अंटार्कटिक हो। ठीक है, आर्कटिक आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, अंटार्कटिक आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये दोनों बहुत ठंडा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सूरज का जो धूप होता है वो सीधा नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है क्षैतिज में इसको मिलता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिल पाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ठंडा रहता है हमेशा। ठीक है, गर्मियों के बीच में सूर्य हमेशा इसमें क्षितिज पर नीचा रहता है, और सर्दी में बात करें तो सूर्य क्षितिज से जितना नीचे होता है कि या एक बार महीने तक जो है ऊपर नहीं आ पाता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था, आपका 1984 में हुआ था। ठीक है, और इसका संचालन अगर बात करें तो एस्प्लेनेड से भवानीपुर, ठीक है, एस्प्लेनेड से भवानीपुर, अब नेताजी भवन कहते हैं, वहां तक हुआ था। कोलकाता मेट्रो जो है लंदन ट्यूब प्रणाली के समान भारत की पहली भूमिगत रेल प्रणाली थी। नेक्स्ट है कि मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका स्टार फिश या तारा मछली। ठीक है, स्टार फिश जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से ढका हुआ जानवर को खाता है। ठीक है, और खोलने के बाद क्या करता है? स्टार फिश अपने मुंह के माध्यम से जो है खोल के अंदर नरम जीवों को खाने के लिए अपना पेट बाहर निकालता है। पेट फिर शरीर में वापस चला जाता है तथा भोजन धीरे धीरे पच जाता है। अब कथन है, अभिकथन है और एक कारण है। आपका अभिकथन है कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। रीजन है कि पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता या सापेक्ष होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अब देखते हैं कि कैसे। ठीक है, तो
तो भारत का जो दो गोलार्ध है उसको विभाजित किया गया है किसे, तो ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये गोलार्ध जो क्या है, रिलेटिविटी में है, मतलब सापेक्ष में है। उदाहरण के लिए बात करें तो जो सिडनी में लोग रहते हैं वह स्वयं को उत्तरी गोलार्ध मान सकते हैं और भारत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तब क्या होगा, हम लोग सिडनी के अपोजिट साइड है तो हम दक्षिणी गोलार्ध में हो गए। ठीक है, इसी बीच दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति सिडनी को दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। सब कुछ सापेक्ष है, यानी कुछ फिक्स नहीं है, बस उसको माना गया है कि हम लोग इधर उत्तरी गोलार्ध होगा, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है तो इसको कैसे कहा जा सकता है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो वही चीज इसमें बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि परम क्या है। तो परम जो है एक कंप्यूटर है। ठीक है, और इसके हम बात करें कि तो पुणे के सेंटर में रखा हुआ है आपका परम। ये जो है पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा डिजाइन किया गया या असेंबल किया गया है। ठीक है, परम का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में क्या, सर्वोच्च। तो इसका निर्माण किया गया था कब, तो 1991 में किया गया था और इसका श्रेय जाता है CDAC के निदेशक डॉक्टर विजय भाटकर को। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से सही कथनों का चयन करें। तो पहला कि बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, सही है। दूसरा कि यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल के रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो है चावल का पाउडर भी, टहनियाँ भी और प्राकृतिक रंग भी बनाया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है। तो ऐसा ये नहीं है। ठीक है, ये जो है ये पेंटिंग जो है ये पुरुषों पे नहीं बल्कि महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। तो सी गलत हो गया। डी है कि इस चित्रकला को बनाने केवल पुरुष ही है। तो नहीं, इसमें जो है आपका महिलाएं बनाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सही है, सी और डी गलत है। नेक्स्ट है कि कथन है और कथन 2 है। ठीक है, पहला है कि ब्रेल लिपि से मोटे कागज पर ब्रेल लिपि पर मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ठीक है, तो सही है। दूसरा है कि उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। ठीक है, अगर ब्रेल लिपि की बात करें तो इसमें कैसा होता है, तो इसमें जो उभरा हुआ बिंदु होता है उसमें पंक्तियां बनाई जाती है और ये लिपि जो है 6 बिंदु पर आधारित होती है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, ब्रेल जो वर्ण होते हैं उसको कागज पर पंक्तियों में उकेरा जाता है और पांडुलिपि तथा अंगुलियों के हल्के से घुमाकर इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए कथन और कथन 1 कथन 2। ठीक है, कथन 1 कह रहा है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर से भरी जा सकती है। दूसरा आपका कह रहा है कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो कथन 1 जो है आपका गलत है। निम्न दाब पर CO2 जो है द्रव के रूप में सिलेंडर में नहीं भरी जा सकती है। अगर हम इसकी बात करें तो तरल के रूप में जो है उच्च दाब में जो है इसको स्टोरेज किया जा सकता है, उच्च दाब में भरा जा सकता है, निम्न दाब में नहीं भरे जा सकती सिलेंडर में लिक्विड के रूप में। ठीक है, दूसरा आपका सही है। सिलेंडर से देखिए जब छोड़ा जाता है CO2 की मात्रा तो अत्यधिक फैलती है। ठीक है, जब सिलेंडर में छोड़ा जाता है तो CO2 की जो मात्रा अत्यधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो इसके चारों ओर जो है केवल आग के चारों ओर एक आवरण बनाता है, इसलिए यह न केवल आग के चारों ओर आवरण बनाता है बल्कि यह ईंधन के तापमान को भी कम करता है, इसलिए एक उत्कृष्ट अग्निशामक है। अग्निशामक इसलिए है कि ये क्या करता है कि केवल आग के चारों ओर एक आवरण नहीं बनाता बल्कि ये ईंधन के तापमान को भी कम करता है। चलिए, तो आपका आंसर हो गया 101 का 4। नेक्स्ट है कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है वो प्लास्टिक क्या कहलाता है, तो थर्मोप्लास्टिक वो कहलाता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम लोग पहले पढ़े थे कि जो वो क्या होता है, एक बार जिस सांचा में ढाल दिया जाए तो वो ऐसा ही रहता है, वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपका थर्मोसेटिंग हो गया, बैकलाइट हो गया। लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या है कि इसको आसानी से गर्म करने पर जैसे ही गर्म करते हैं तो उसको जैसा मन वैसा चेंज कर देते हैं, उसका विकृति हो जाता है, मतलब उसका जो रूप है वो बदल जाता है। तो ये आपका हो गया थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, पॉलीथीन और PVC जो है थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है। ठीक है, PVC बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है।
तो ये बेंगलुरु में है IISc, ठीक है, ये आपका बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में जमशेदजी टाटा के सहयोग से हुई थी, ठीक है। स्थानीय रूप से इसको टाटा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पेशियों की थकान किस कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण आपका जो है पेशियों की थकान होती है। CO2 के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। CO2 में क्या है कि जब पेड़ पौधा को अपना भोजन बनाना रहता है, यानी सूर्य की रोशनी में ये जो है CO2 लेते हैं, और जब सूर्य की रोशनी के एब्सेंट में, ठीक है, यानी रात में जो है ये ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधा। ये याद रखिएगा, ये आपका NCERT में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन जो विलयन है उसका pH मान कितना होगा? तो वो हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो 7 आपका जो है pH मान हो जाएगा। अगर 7 से, अगर कोई विलयन है वो 7 से कम है तो मतलब ये कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा अम्लीय है, और 7 से अगर ज्यादा है तो वो क्षारीय है। जल का जो pH मान होता है वो उदासीन होता है, यानी 7 होता है, ठीक है। और जो पदार्थ खाने में खट्टा लगे वो अम्लीय हो जाएगा, जो कड़वा लगे वो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है, ठीक है। बरौनी में आपका जो है तेल शोधक कारखाना है, और इसको USSR की सहायता से जो है, यानी रसिया की सहायता से आपको स्थापित किया गया था, USSR की सहायता से। वहीं अगर बात करें भारत का पहला तेल शोधक कारखाना यानी असम का जो डिगबोई में है, तो 1901 में वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? तो जैव गैस के मुख्य घटक हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बायोगैस जो है अगर बात करें तो अपशिष्ट खाद, कृषि अपशिष्ट हो गया, पौधे की सामग्री, सीवेज या नगर निगम का जो अपशिष्ट हो गया उससे बायोगैस बनता है, ठीक है। बायोगैस में क्या है? मीथेन 75%, CO2 आपका रहता है 25%। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसी गैसों की न्यून मात्रा से ये बनता है, कम रहते हैं इसमें। कौन कौन सा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है कम मात्रा में होते हैं। 108 मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं? तो इनका जो टाइमिंग होता है वो शाम 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच जो है आपको मलेरिया का मच्छर काटता है, ठीक है। तो ये कौन सा? तो ये परजीवी होता है पहली बात तो प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छरों द्वारा ये फैलता है। इसको कहा जाता है नाइट बाइटिंग मच्छर के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, खासकर बात करें तो सूर्योदय होगा तब तुरंत, और सूर्यास्त होगा तब, उसके तुरंत ही काटता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण का नाम बताइए। तो वो है आपका हाइड्रोफोन, ठीक है। उससे क्या होता है? सभी दिशा में महासागर का आवाज का पता लगाया जाता है हाइड्रोफोन की सहायता से। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो ये भोजन हो गया, ठीक है। भोजन जो है मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, ठीक है। इसमें अगर बात किया तो भोजन में क्या क्या पोषक तत्व है? तो वही 5, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ठीक है। और भोजन हमें किस लिए चाहिए? तो भाई जीवन को जिंदा रहना है तो उसके लिए चाहिए, जीवन को ऊर्जा चाहिए, चलना है तो उसके लिए चाहिए, है ना। तो ये सारा जो है आपका ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच में बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा तक जो है ये पहली रेलवे लाइन जो है, तार लाइन जो है 2 स्थान में बिछाई गई थी, कलकत्ता से आगरा तक। कब? तो पहला टेलीग्राफ लाइन की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच जो है उगली में जो बीजी शिपिंग मार्ग है उसमें वहीं पे है, उसी के साथ खोला गया था। और कलकत्ता से आगरा के लिए पहला टेलीग्राफ लाइन कब हुआ था? तो ये 1854 में खोला गया था, जिसमें 800 मील की दूरी तय की गई थी। तो 111 का आपका आंसर जो है कलकत्ता से आगरा 1854 में पहली टेलीग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से चुनाव करें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला कथन है कि यह कानून 2009 में पारित किया गया, ठीक है। 112 का हो गया आपका कि कहा गया है कि यह कानून जो है किससे? तो नीचे जंगल अधिकार कानून। अच्छा, जंगल अधिकार कानून की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2009 में पारित नहीं किया गया था इसको, ठीक है। तो कब पारित किया गया था? 2006 में आपको पारित किया गया था। तो गलत हो गया, गलत हो गया।
नेक्स्ट है आपका, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल का जमीन पर हक है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि कम से कम 25 वर्षों से वन में रह रहे हैं तो उसका उपज का अधिकार है, उसका जो है उपज का अधिकार है, ना कि जमीन पे हक है। तीसरा हो गया कि जंगल बचाने का काम जो है ग्राम सभा का होता है। तो बिल्कुल सही है, इसका बचाने का काम जो है ये ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, तो ओनली 3। नेक्स्ट है कि अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का खिंचाव का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान की बात करें तो पृथ्वी के ये चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो ऐसा अनुभव नहीं होता है। रीजन क्या है, दिया है कि रीजन कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो अंतरिक्ष यान, ये सही है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन खिंचाव महसूस नहीं करते हैं। तो ए गलत हो जाएगा, आर आपका सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर आपका सही है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां जो है बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाए, या पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो यह पौधा आपका जाना जाता है किस नाम से? तो रेगिस्तानी ओक के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक इसलिए होता है कि इसमें पत्ती बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, इसकी जड़ जो होती है जमीन से गहरी होती है। जब राजस्थान में, तो सिंपल सी बात है, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और पानी की तलाश में जो इसकी जड़ें होती है, जो भी वहाँ पेड़ होते हैं उसके नीचे वो जो है बहुत नीचे तक चले जाते हैं, बहुत गहरा होते हैं पानी की तलाश के कारण। तो जब तक पानी तक ना पहुंच पाए, ठीक है ये सही है, जब पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, ठीक है पेड़ के तने में जमा होता है, तब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ओह, रेगिस्तानी ओक कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था। तो सादिर जो है आपका भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम को सादिर कहा जाता था। हम अभी भारतनाट्यम कहते हैं, पहले सादिर कहा जाता, सादिर नाट्यम कहा जाता था, या फिर इसी को कहा जाता था दासी अट्टम, चिन्ना मेलम, बस सादिर जैसे नामों से बुलाया जाता था। एक बार फिर से नाम सुन लें, दासी अट्टम, चिन्ना मेलम, बस सादिर जैसे नाम से इसको बुलाया जाता था। सादिर शब्द की शुरुआत की बात करें तो ये 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के मराठा शासकों के साथ हुई। ठीक है, और नृत्य का जो सादिर है उसको नौच कहा गया। जिन्होंने नृत्य को सादिर नौच कहा, ठीक है, मराठा लोगों ने क्या कहा, नृत्य को सादिर नाच नहीं कहा, नौच कहा। और ये लोग जो कहाँ करते थे, तो शाही दरबार में करते थे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। तो ये आपका यूरेनस हो गया। यूरेनस और शुक्र जो है विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, सौर मंडल का हर ग्रह अगर बात करें तो बामा वर्त में घूमता है। ठीक है, यानी कि बामा ग्रंथ हुआ, यानी दायां से बायां की तरफ होता है, लेकिन शुक्र और यूरेनस जो है वो दायां वर्त में घूमता है। ठीक है, यूरेनस और शुक्र दोनों दक्षिणावर्त में घूमते हैं। यूरेनस अपना 97 डिग्री का झुकाव के कारण उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है। ठीक है, वो किससे घूमता है, तो उत्तर से वो दक्षिण की ओर घूमता है। ठीक है, यानी वो कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज में अगर बात करें तो यूरेनस और शुक्र एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं सब एंटी क्लॉकवाइज हैं, सिर्फ यूरेनस और शुक्र हैं जो वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, और शुक्र जो है 177 डिग्री के झुकाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमता है। चलिए नेक्स्ट है कि कुछ फलों को प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, पहला है कि कचनार का फूल, सही है, इसका यूज होता है। सहजन का फूल भी होता है, केले का फूल भी होता है, रेफ्लेशिया का नहीं होता है, तो ये थर्ड हो गया। ठीक है, रेफ्लेशिया का फूल की अगर हम बात करें तो रेफ्लेशिया का फूल जो है वो सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ फूलों के प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें।
तो पहला है कचनार का फूल, तो ये सब्जी में यूज होता है। सहजन का फूल ये भी होता है। केले का फूल, इसकी भी सब्जी बनती है, ठीक है। तो रेफ्लेशिया का फूल, तो रेफ्लेशिया का फूल जो कोई नहीं खाता है उसको डेड प्लांट भी कहते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लेशिया। वहीं अगर पूछ लिया जाए कभी आपसे कि वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्लावर कौन है, छोटा फूल कौन है, तो वो है वॉल्फिया। तो ABC, यानी ABC आपका 3 जो है आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 118 नंबर का क्वेश्चन। आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल से बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? तो आप गोवा गई हुई हैं घूमने के लिए, ठीक है। गोवा में क्या होता है, गोवा में नारियल तेल और समुद्र मछली का जो है बहुत सारा उपज होता है, ठीक है। नारियल का तेल में पकाया जाने वाला जो समुद्री मछली है गोवा में सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका बताया जाता है टेस्ट जो होता है अन्य मछलियों से बहुत ही खास होता है। चलिए अब हम देखते हैं किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। तो ये बात नेपोलियन ने कहा है, ठीक है। नेपोलियन ने कहा कि असंभव शब्द जो है, असंभव एक शब्द है जो केवल मूर्खों की शब्दकोश में पाया जाता है। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि असंभव जो है मेरे शब्दकोश में नहीं है, यानी ये जो डायलॉग है कि इम्पॉसिबल मेरे डिक्शनरी में नहीं है। तो ये डायलॉग जो सबसे पहले ये वाला बात स्टेटमेंट किसने कहा था, तो नेपोलियन का ये बात कहा हुआ था, ठीक है। नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैन्य था और राजनीतिक नेता भी था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के दौरान जो है ये अच्छा क्रांतिकारी के रूप में उभरा था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका NCERT बुक में है। तो अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन कि दिए गए कथन पर जो है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 की बात करें तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, इन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो एक कथन जो है सही है। दूसरा है कि छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है, तो B भी सही है, ठीक है, यानी हो जाएगा 1 नंबर। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो ये ठंडी होते जाती है, ठीक है। और जब जब ऊपर की ओर वायु चलती है तो यह ठंडी से और ठंडी, मतलब ठंडी से भी और ठंडी होती चल जाती है जब हवा जो है ऊपर की ओर चलती है तब। और जब पर्याप्त ऊंचाई पर हवा इतनी ठंडी हो जाती है उसमें जो जलवाष्प होता है वो संघनित होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में धारण कर लेता है, जिसको हम बूंद कहते हैं, बारिश की बूंद। तो ये छोटी छोटी बूंदें जो है हवा में तैरती रहती है तथा हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो और जहाँ तक मैथ और रीजनिंग का सवाल है तो मैं उसका जो है PDF डाल दे रही हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैथ और रीजनिंग का जो है आपको मिल जाएगा, साथ में आपको जो है आंसर की इसका मिल जाएगा। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।